हेलो गाइज, माय नेम इज संजय गागियान। अपने यूट्यूब चैनल गागियान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं हमने रीजनिंग में जो है क्लॉक को स्टार्ट किया हुआ है और प्रीवियस वीडियो में हमने क्लॉक का टाइप नंबर फर्स्ट देखा था। उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम उसका सेकंड टाइप आज कवर करेंगे और उसको डिटेल में उसके कंसेप्ट को समझेंगे। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्लॉक में लेते हैं टाइप नंबर सेकंड। टाइप नंबर सेकंड में हमारे किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे उसको हमें क्या करना है, देखना है। तो आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में क्या होता है, सपोज दैट आपके पास वॉच है, आपके पास क्या है, घड़ी है कोई, ये एनालॉग वॉच है। इसके बाद हम जो है यहाँ पर 3 फिगर बनाएंगे एनालॉग वॉच की, 1 2 और आपके पास क्या हो जाएगी 3। हमारे पास होता है ये 12, ये होता है 6, ये होता है 3 और ये होता है आपके पास 9। 12 6 3 और आपके पास हो जाएगा 9। 12 6 3 और ये आपके पास हो जाएगा 9। तो हमें इस टाइप में क्या पढ़ना है, आपको पता है आपके पास घड़ी की 2-3 सुइयाँ होती है, लेकिन हम अक्सर जो लेते हैं वे 2 सुइयाँ लेते हैं। एक लेते हैं आप घंटे वाली सुई और एक लेते हैं मिनट वाली सुई। केस नंबर फर्स्ट में क्या होगा, केस नंबर फर्स्ट में ये होगा, अगर आपकी घंटे की सुई और मिनट की सुई आमने सामने है, यानी कि एक ही रेखा में है। घंटे की सुई और मिनट की सुई अगर आपकी एक ही लाइन में है, एक ही रेखा में है और एक दूसरे का क्या है, विपरीत है, तो आपके लिए ये केस बनेगा। सेकंड केस क्या बनेगा, सेकंड केस आपके लिए ये बनेगा, अगर आपके पास घंटे की सुई के ऊपर मिनट वाली सुई है तो दूसरा केस बनेगा आपके पास ये। और तीसरा केस बनेगा आपके पास कौन सा, जब घंटे की सुई और मिनट की सुई आपस में क्या हो, 90 डिग्री का एंगल बनाती हो, या आपका क्या हो, समकोण हो, या आपका क्या हो, समकोण हो। तो ये आपके पास 3 केस बनेंगे। पहला केस आपका कौन सा बनेगा, पहला केस बनेगा आपका जब घंटे की सुई मिनट की सुई के विपरीत हो, मिनट की सुई के विपरीत हो, मिनट की सुई के विपरीत हो, मिनट की सुई के विपरीत हो। तो पहला केस तो आपका ये बनेगा। दूसरा केस जो बनेगा वो केस बनेगा जब घंटे की सुई, जब मिनट की सुई व घंटे की सुई, जब मिनट की सुई व घंटे की सुई परस्पर एक दूसरे के ऊपर हो, परस्पर एक दूसरे के ऊपर हो, परस्पर एक दूसरे के संपाती हो या एक दूसरे के ऊपर हो। संपाती को बोला जाता है कोइंसाइड, कोइंसाइड हो या आपके पास संपाती हो। तो आपके पास सेकंड कंडीशन बनेगी जब घंटे की सुई या मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर होगी, तो वहाँ पे बनेगा आपके सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन हमारी क्या बनेगी, जब घंटे की सुई मिनट की सुई समकोण पर हो, जब घंटे की सुई व मिनट की सुई, जब घंटे की सुई व मिनट की सुई एक दूसरे के समकोण हो, 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 तो आपकी थर्ड कंडीशन ये बनेगी। तो टाइप 2 में आपकी जो कंडीशन बनेगी, आपकी 3 कंडीशन बनेगी, जब एक दूसरे के विपरीत हो, जब परस्पर संपाती हो या आपकी क्या हो, समकोण हो। तो अगर आपकी घंटे की सुई और मिनट की सुई विपरीत है तो क्या होगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, वो बनेगा 180 डिग्री का, यानी कि जो थीटा होगा वो कितने का बनेगा आपका, 180 डिग्री का। और जब घंटे की सुई के ऊपर मिनट की सुई हो तो यहाँ पे कोई एंगल नहीं बनेगा, तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपके पास, 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 0 डिग्री। लेकिन जब समकोण होगी तब थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री। दूसरी बात ये करते हैं, एक फैक्ट और एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ऐसा कितनी बार होता है, तो हम लिखेंगे 24 घंटे में
ऐसा जो होता है वो होता है आपके पास 22 बार। 24 घंटे में ऐसा कितनी बार होता है? 22 बार। और 12 घंटों में कितनी बार होगा? 12 घंटों में जो होगा वो होगा आपके पास 11 बार। तो 24 घंटे में 22 बार ये क्या करेंगे? एक दूसरे के विपरीत होंगे, और 12 घंटों में 11 बार एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत होंगे। बात करते हैं जब संपाती की कंडीशन हो तब क्या करते हैं? जब संपाती की कंडीशन हो तब ये करते हैं, तब भी ये होगा 24 घंटों में ये कितनी बार कंडीशन बनती है? ये कंडीशन बनती है आपके पास 22 बार। और 12 घंटों में ये कंडीशन बनती है आपके पास 21 बार। लेकिन समकोण वाली कंडीशन में आपकी 24 घंटों में जो बनती है वो बनती है 44 बार। 24 घंटों में जो बनती है वो बनती है 44 बार। और आपकी 12 घंटों में जो बनेगी वो कितनी बनेगी? आपके पास 22 बार। और 1 घंटे में जो बनेगी वो कितनी बार बनेगी? 1 घंटे में बनेगी ये 2 बार। 1 घंटे में बनेगी आपके पास ये 2 बार। तो ये आपकी जो है 3 कंडीशन होती है, जब परस्पर विपरीत हो, जब परस्पर संपाती हो, और जब परस्पर क्या हो? आपके समकोण हो। तो ये 3 कंडीशन आपकी बनती है। अब इन्हें हम कैसे सोल्व करते हैं, इसके लिए क्या फॉर्मेट लगाते हैं, क्या फॉर्मूला लगाते हैं, अब हम ये देखते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला क्या लगेगा उसको अब हम देखते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला लगेगा आपका m = 2/11 A1 ± A2। तो आपका जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा m = 2/11 ब्रैकेट A1 ± के A2। यहाँ पे जो m है वो किसे रिप्रेजेंट करेगा? m जो करेगा रिप्रेजेंट वो करेगा आपके पास मिनट को। जो A1 है वो किसे रिप्रेजेंट करेगा? आपके पास 2 टाइम देके चलेगा, तो आपके पास फर्स्ट टाइम जो पहला टाइम होगा उस फर्स्ट टाइम को रिप्रेजेंट करके चलेगा आपके पास A1। और A2 जो क्वेश्चन में आपके पास कंडीशन देके चला है, जो क्वेश्चन में आपके पास कंडीशन देके चला है उस कंडीशन को रखेंगे हम A2 में। या इसका एक फॉर्मूला और होता है, A1 को हम क्या लिखते हैं? फॉर्मूला लिखेंगे हम A1 को जो लिखेंगे वो A1 को लिखेंगे T1 गुना के 30। A1 को हम क्या लिखेंगे? T1 गुना के 30। कैसे? अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि इस फॉर्मूले को हम कैसे यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास 2 और 3 बजे के मध्य 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 समय क्या होगा? समय क्या होगा जब दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती हो, एक दूसरे के संपाती हो। तो आपके पास क्वेश्चन ऐसे बनेगा। हमें पता है यहाँ पे जो कंडीशन देके चला है वो संपाती की, तो हमें पता है A2 की वैल्यू कितनी देके चला है हमारे पास? A2 की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी देके चला है? 0 डिग्री। A2 की जो वैल्यू देके चला है हमारे पास, क्योंकि कंडीशन देके चला है कैसी? संपाती, तो हमारे पास A2 की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री। अब बात करते हैं, स्टार्टिंग में हमारे पास टाइम जो है वो है 2 से 3 बजे के बीच, तो 2 वाला जो होगा पहला समय वो हमारे पास क्या हो जाएगा? A1। अब हम क्या करेंगे? टाइम निकालने के लिए समय क्या होगा अपना फॉर्मूला पुट कर देंगे, 2/11 T1 इंटू के कितना आ जाएगा? 30 ± A2। m = कितना हो जाएगा? 2/11। T1 हमारे पास कितना है? T1 हमारे पास है
जब दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती हो, तो यहाँ पर जो T1 की वैल्यू दे के चला है वो T1 की वैल्यू दे के चला है कितनी, यानी कि समय कितना दे के चला है, पहला समय दे के चला है, यानी कि आपके पास T1 A1 कह दो या T1 हमारे पास दे के चला है 2। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2 × के 30 प्लस माइनस A2 की वैल्यू है हमारे पास 0। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2/11, 2 तिया कितना हो गया 60 प्लस माइनस 0 की वैल्यू कुछ नहीं होती, तो हमारे पास हो गया 60। अब हम क्या करेंगे, 60 की 2 में कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 120 बटे के कितना हो जाएगा 11। इसको करेंगे हम, ये कितनी बार चला जाएगा 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 धाई 110, 11 धाई 110 और 110 और 10 कितना हो गया 120। तो 10 सही 10/11 आपका क्या आ गया टाइम। जो भी आपका टाइम आएगा, जो भी आपका टाइम आएगा उसे हम क्या काम करेंगे, फर्स्ट टाइम में ऐड कर देंगे, फर्स्ट टाइम के साथ क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा। जब हम फर्स्ट टाइम के साथ ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2:10 सही 10/11 पे यो क्या हो जाएगा, यो इन दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होगी संपाती होगी। यानी कि 2 और 3 बजे के बीच में वो कौन सा टाइम है, वो टाइम है 2:10 सही 10/11 का टाइम है, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होगी संपाती होगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर क्या होगी चढ़ी हुई होगी। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन बनता है। अब इसका एक एग्जाम्पल और लेंगे हम, इसका एक एग्जाम्पल हम और लेंगे। एग्जाम्पल होगा हमारे पास एग्जाम्पल होगा, अब क्या हम टाइम चेंज कर देंगे, टाइम होगा हमारे पास 12 और 1 बजे के बीच, 12 और 1 बजे के बीच मध्य समय क्या होगा जब दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या हो संपाती हो। यानी कि 12 और 1 के बीच में क्या समय होगा जब हम दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी, वो हमें बताना है। तो फर्स्ट टाइम जो दे के चला है T1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12 और A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे के चला है 0। तो उठा के अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे, m = कितना हो जाएगा 2/11, T1 की वैल्यू हमारे पास 12 है, यानी कि हमारे पास T1 की वैल्यू है 12 गुना के कितना आ जाएगा 30 प्लस माइनस कितना आ जाएगा हमारे पास 0। हमारे पास आ जाएगा 2/11, 12 तिया कितना हो गया 36, यानी कि 360 प्लस माइनस क्या हो गया 0। तो अब हम जब करेंगे इसे 2 0 0 2 6 की 12, 2 0 0 2 6 की 12, 2 तिया 6 1 7, यानी कितना आ गया 720/11। और 11 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 11 से डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा 11 6 का 66, 11 6 का 66 और कितना हो जाएगा 6, 11 पंजे 55, 5 65 सही 5/11 आपका क्या आ गया मिनट। अब ये आ गया, हमें किस टाइम के साथ ऐड करना है, हमें टाइम करना है पहले वाले टाइम के साथ, इसको क्या करना है ऐड करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 12:65 सही 5/11। अब आप जानते हो 65 मिनट यानी कि 60 मिनट का 1 घंटा हो जाएगा। तो यहाँ पे दे के चला है 65 मिनट, तो हम क्या काम करेंगे 60 मिनट इसको दे देंगे, तो यहाँ पे कितना टाइम हो जाएगा, यहाँ पे टाइम हो जाएगा 1:05 सही 5/11, 1:05 सही 1:05 सही 5/11 मिनट पे दोनों सुइयां क्या होगी एक दूसरे के संपाती होगी। यानी कि यहाँ से हमने क्या नोटिस किया, यहाँ से हमने क्या कंक्लूज़न निकाला कि हमारे पास अगर कोई घड़ी है, तो ये है 12, हमारे पास कोई घड़ी है 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11, यानी कि 12 और 1 के बीच कोई भी ऐसा टाइम नहीं आएगा जिसमें हमारी कौन सी कंडीशन बनेगी, संपाती वाली कंडीशन बनेगी। यानी कि 12 और 1 के बीच में
कभी भी कोइंसाइड वाली कंडीशन नहीं बनेगी, कभी भी दोनों सुइयां 12 और 1 के बीच में एक दूसरे के ऊपर नहीं होगी। तो यहीं से ही हमने क्या कंक्लूजन निकाला था कि 24 घंटे में कितनी बार बनती है, 22 बार, लेकिन 12 घंटे में कितनी बार बनेगी, 11 बार। इसलिए ही बनती है क्योंकि 12 और 1 बजे के बीच में कभी भी वो एक दूसरे के ऊपर नहीं होती। तो ये आपका क्या होगा, फाइनली आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या चला है, 3 व 4 के मध्य, 3 व 4 के मध्य समय क्या होगा, समय क्या होगा जब मिनट की सुई, जब मिनट की सुई घंटे की सुई से, मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे हो, 7 मिनट आगे हो, तो हमें ये बताना है। यानी कि आपकी जो घंटे की सुई है, मिनट की सुई है, वो घंटे की सुई से 7 मिनट आगे चल रही है। तो 3 व 4 के मध्य ऐसा कौन सा टाइम होगा जब घंटे की, मिनट की जो सुई है घंटे की सुई से 7 मिनट आगे हो, हमें ये बताना है। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में आगे दे के चला है, यानी कि मिनट की सुई अगर आगे है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे प्लस का साइन। अगर आपके पास दे के चला है पीछे, तो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगाएंगे माइनस का साइन। यानी कि हमारे पे फॉर्मूला है प्लस माइनस का, आगे के लिए प्लस लगाएंगे और पीछे के लिए क्या लगाएंगे, माइनस। तो हमारे पास जो टाइम देके चला है वो कितना देके चला है, टाइम देके चला है हमारे पास t1 की वैल्यू 3, t1 की वैल्यू 3, और हमारे पास a2 की वैल्यू नहीं है क्योंकि हमारे पास मिनट देके चला है। आप सभी जानते हो कि 1 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का एंगल बनाती है, मैंने आपको बताया था, वो बनाती है 6 डिग्री का। कितने का बनाती है, 6 डिग्री का। तो 7 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 7 मिनट में जो बनाएगी 6 गुना के 7, यानी कि कितने का बनाएगी, 42 डिग्री का। और यही किसकी वैल्यू होगी, हमारे पास a2 की। तो क्वेश्चन में a2 की वैल्यू ना दे के वो कह के चला है मिनट, और जब मिनट कह के चला है तो आप उस मिनट से डिग्री में कन्वर्ट कर लोगे, यानी कि a2 की वैल्यू निकाल लोगे। अब आपके पास a1 और a2 की दोनों की वैल्यू है, अपने फॉर्मूले में रख देंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, m = 2/11, t1 कितना है मेरे पास 3 × 30, प्लस के हमारे पास कितना हो जाएगा 42, हमारे पास कितना हो जाएगा 42। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2/11, ये कितना हो गया 90, और प्लस के कितना हो जाएगा 42। इसके बाद हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास हम इसमें से अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4/11। तो हमारे पास कितना हो गया 45/1 प्लस के 2 21, 45 प्लस के 21, इन्हें हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4/11, 5 और 1 6, 4 2 6, यानी कितना आ गया 66। 5 और 1 6, 4 2 6, यानी कि 66 आ गया। और 66 के हम 4 में करेंगे, 11 छिका कितना हो जाएगा 66, और 6 चौक कितना हो जाएगा 24। तो हमारे पास कितनी मिनट आ गई, 24 मिनट आ चुकी। तो हम इसे पहले टाइम में ऐड कर देंगे। पहला टाइम हमारे पास है 3 बजे का, तो 3:24 का टाइम ऐसा होगा जब घंटे की सुई से मिनट की सुई कितने मिनट आगे होगी, 7 मिनट आगे होगी। इसी टाइप में अब हम जो लेंगे वो लेंगे पीछे वाला सवाल, जब मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे हो। अब पीछे वाला जब हम लेंगे, पीछे वाला क्या होगा उसको देखते हैं। 7 मिनट आगे, आगे को हम थोड़ा कैंसिल आउट कर देंगे। हमारा टाइम जो देके चला है वो टाइम देके चला है हमारे पास 3 व 4 के मध्य समय क्या होगा जब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे हो, 4 मिनट पीछे हो। अब हमारे पास सवाल ये बन गया, तो 3 व 4 के मध्य समय क्या होगा जब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट क्या हो, पीछे हो। बिल्कुल हमारे पास वही फॉर्मूला है। t1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, हमारे पास दे के चला है 1 मिनट में हमारे पास जो चलती है वो 6 डिग्री चलती है। तो
तो 4 मिनट में कितनी चलेगी, 4 मिनट में चलेगी 6 गुना के 4, यानी कि कितना हो जाएगा आपके पास 24 डिग्री। तो हमारे पास A2 की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास A2 की वैल्यू आ गई 24 डिग्री। फॉर्मूला अपना पुट कर देंगे, आपका जो फॉर्मूले में होगा वो हमारा माइनस का यूज़ होगा क्योंकि पीछे दे के चला है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2/11, यानी कि हमारे पास 3 गुना के कितना आ गया 30 माइनस के हमारे पास ये कितना है 24, हमारे पास ये कितना है 24। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2/11, ये कितना आ गया 90 माइनस के कितना आ गया 24, 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 4/11, ये कितना आ गया 45 माइनस के 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 12। हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 4/11, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 1 गया 3, यानी 11 तिया 33, 3 चौक 12, यानी कि हमारे पास कितना आ चुका है 12 मिनट। इस मिनट को हम पहले वाले टाइम के साथ ऐड कर देंगे, इसके साथ हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया 3:12 का ऐसा समय होगा जब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट क्या होगी पीछे होगी। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर आगे पीछे दे के चलता है तो हम क्वेश्चन में प्लस और माइनस का ध्यान रखेंगे, आगे के लिए प्लस लगाएंगे और पीछे के लिए हम क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन क्या होगा। अब तक हमारे पास स्पेशल कंडीशन देके चल रहा था संपाति की, अब तक हमारे पास संपाति की देके चला है, आगे पढ़ा है और पीछे पढ़ा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। अगर क्वेश्चन में हमारा आगे पीछे और संपाति ना दे के चलाओ, यानी कि A2 की वैल्यू डायरेक्ट दे के चलाओ, 30 हो 45 हो 75 हो कुछ भी दे के चलाओ, तो वहाँ पे हम इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे अब हमें वो देखना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 7 और 8 के मध्य, 7 और 8 के मध्य समय क्या होगा, समय क्या होगा जब दोनों सुइयों के बीच, जब दोनों सुइयों के बीच 45 डिग्री का कोण हो, 45 डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण। यानी कि हमारे यहाँ पे जो है इस बार क्वेश्चन में वैल्यू A2 की दे के चला है, तो जब वैल्यू A2 की दे के चलेगा तो इस बार हम जो करेंगे प्लस वाला भी लेंगे और आपका माइनस वाला भी लेंगे। कैसे, अब हम ये देखते हैं। हमारे पास T1 की वैल्यू कितनी है, T1 की वैल्यू है 7 और A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे के चला है 45 डिग्री। A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे के चला है 45 डिग्री। तो अपना फॉर्मूला लगा देंगे, M = 2/11, यानी कि T कितना है हमारे पास 7 गुना के 30 प्लस माइनस हमारे पास कितना है 45। M = हमारे पास कितना हो जाएगा 2/11, 7 × 21 प्लस माइनस 45। तो हम क्या काम करेंगे, एक बार हम प्लस में लेके चलेंगे और एक बार हम क्या करेंगे माइनस में लेके चलेंगे। तो अगर हम प्लस में लेके चलते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2/11, 210 और 45 कितना हो जाएगा 255 हो जाएगा, 255। और 210 में से अगर हम 45 घटा देंगे 2/11, 210 में से अगर हम 45 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गए 5, यहाँ कितना बचेगा 10 में से 4 गए 6 और यहाँ कितना बचेगा 1, यानी कि कितना आ जाएगा 165। तो हम इन टाइम के साथ जोड़ देंगे, यानी कि एक बार तो हमारे पास ये आ चुका है वैल्यू 7/2/11 इंटू 255 और एक बार हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 7/2/11 इंटू के 165। तो हमारे पास ये दो वैल्यू आ चुकी है। तो इस तरह इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। आप क्या करोगे, आप 11 दूनी 22 या तो 2 की 255 में मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर 11 से डिवाइड कर दोगे, तब जाके आपका क्या में आ जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा। और यही काम आप इसे भी क्या बना लेना, मिक्स फ्रैक्शन बना लेना। तो आपको यही करना है, जब भी आपके बीच, बस कंसेप्ट आपको सिर्फ इतना समझना है, जब आपके बीच A2 की वैल्यू डायरेक्ट दे के चले, स्पेशल कंडीशन ना दे के चले, तो वहाँ पर हम प्लस भी लेंगे और वहाँ पर हम क्या लेंगे, माइनस भी लेंगे।
अब बात करते हैं हम नेक्स्ट। हमने क्या क्या सीखा अभी तक? हमने सीखा कि अगर आपकी संपाति हो तो प्लस माइनस वहाँ तो चलता ही नहीं है, क्योंकि जीरो होता है संपाति। आगे हो तो प्लस चलेगा और पीछे हो तो क्या चलेगा? माइनस चलेगा। और अगर एंगल की वैल्यू दे के चला है तो वहाँ पे हम एक बार प्लस में लेंगे और एक बार कहीं में लेंगे, हम माइनस में लेंगे। लेकिन क्वेश्चन में अगर संपाति से अलग समकोण दे के चले या आपका क्या दे के चले, जो मैंने कंडीशन बताई थी दो, एक तो समकोण की बताई थी और एक क्या बताई थी, दूसरी कंडीशन बताई थी आपकी विपरीत हो। दूसरी कंडीशन क्या बताई थी? एक लाइन में हो या आपके पास विपरीत हो। तो उसमें आपको बस दो चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? अगर T1 की वैल्यू 6 से कम है, लेस देन 6 है, 6 से, अगर T1 की वैल्यू 6 से कम है, यानी कि T1 की वैल्यू जो दे के चला है वो दे के चला है 5, 4, 3, 2, 1, तो हम जो हमेशा लेंगे फॉर्मूले में क्या का साइन लेंगे? प्लस का साइन लेंगे। लेकिन अगर T1 की वैल्यू 6 से ज़्यादा है, अगर T1 की वैल्यू 6 से ज़्यादा है, 6, 7, 8, 9 इस तरह है, तो हम क्या लेंगे? हम लेंगे फिर माइनस का साइन। और ये किस कंडीशन में होगा? आपके पास समकोण और विपरीत। कैसे? अब इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल लेंगे इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन हमारे पास होगा एग्जांपल, हमारे पास क्वेश्चन का एग्जांपल होगा 3 और 4 के मध्य समय क्या होगा? 3 और 4 के मध्य समय क्या होगा? 3 और 4 के मध्य समय क्या होगा जब दोनों सुइयां विपरीत दिशा में हो। जब दोनों सुइयां कैसी हो? विपरीत दिशा में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये देखना है जो हमारी T1 की वैल्यू है वो कितनी है? 3। क्या वो लेस देन 6 है या क्या आपका ग्रेटर देन 6 है? तो यहाँ पर पता है कि ये हमारी जो है 6 से कम है, यानी कि लेस देन 6 है। तो फॉर्मूले में जो यूज़ होगा वो किसका यूज़ होगा? फॉर्मूले में यूज़ होगा आपका प्लस का। थीटा की वैल्यू जब विपरीत होगी तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री, यानी कि ये किसकी वैल्यू होगी? A2 की। तो आज आसानी से निकाल सकते हो। तो m इजकल टू कितना हो जाएगा? 2/11, 3 गुणा के 30 और प्लस के कितना आ जाएगा? 180। आगे इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2/11, 30 या 90 और प्लस के 180। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2/11, 90 और 180 कितना हो जाएगा? 270। इसके बाद 2 0 0, 2 7 14, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि कितना आ गया? 540/11। और 540/11 को हम क्या काम करेंगे? कर देंगे डिवाइड। इससे चला जाएगा 11 या 33, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, यानी कि हमारे पास 5 पे तो जाने का नहीं, हमारे पास आएगा 4 पे। 11 चौक 44, कितना बचेगा? 10, 11 धाम 11 चौक 44, ये हमारा कितना बचेगा? 44 और 10 कितना हो जाएगा? 54, यानी कि ये हो गया 110। 540 को ऐसे कर लेंगे डिवाइड। 11 चौक कितना हो गया? 44। हमारे पास कितना बचेगा? 0, 1 तार लिया हमने 0 का। 11 नम कितना हो गया? 99, कितना बचेगा? 1। तो हमारे पास कितना हो गया? 49 सही 1/, कितना हो गया? 11 मिनट। 49 सही 1/, कितना हो गया? 11 मिनट। और इसे हम क्या करेंगे? पहले टाइम में ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3:49 सही 1/11 मिनट का ऐसा समय होगा जब दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होगी? विपरीत होगी। जब दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होगी? विपरीत होगी। तो ऐसे ही अगर आपके क्वेश्चन में समकोण दे के चलता है तो समकोण में भी हमें कहीं का साइन लगाना है। समकोण के लिए भी सिर्फ ये देखना है कि ये आपका लेस देन है या ग्रेटर देन है, 6 से कम है या 6 से ज़्यादा है। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे 6 से ज़्यादा वाला। उसको भी करके दिखाता हूँ आपको, उसको समझना। इसको इरेज करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा?
हमारे पास जो क्वेश्चन होगा वो हमारे पास होगा 7 और 8 के मध्य हमारे पास क्वेश्चन है 8 व 9 बजे के मध्य, 8 व 9 बजे के मध्य समय क्या होगा, समय क्या होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो, एक दूसरे के अपोजिट हो या विपरीत हो, एक दूसरे के क्या हो, अपोजिट हो या विपरीत हो। तो हमें पता है यहाँ पे 6 से ज़्यादा है तो साइन कहीं का लगेगा, इस बार साइन लगेगा माइनस का, यानी कि T1 की वैल्यू हमारे पास 6 से ज़्यादा है तो साइन कहीं का यूज़ होगा, माइनस का। विपरीत है तो थीटा की वैल्यू, A2 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 180 डिग्री। फॉर्मूला पुट कर देंगे, m इजकल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, m इजकल टू हो जाएगा 2/11, 8 गुना के 30 माइनस के 180। हमारे पास क्या हो जाएगा 2/11, 8 तिया 24 माइनस के कितना हो गया 180। हमारे पास कितना हो जाएगा 2/11, 0 का 0 रहेगा, 14 में से 8 गए 6 बचेगा, यहाँ बच गया तो यानी कि 60 बचेगा। ये कितना हो गया आपके पास 120 बटे कितना आ गया 11। 120 को अगर हम 11 से भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 11 एकम 11, ताड़ लिया 1 का 10, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा एक सही 10/11, 11 एकम 11 और 10 21 नहीं, 11 ढाई 110 और आपका कितना आ जाएगा 10, 10 सही 10/11, 10 सही 10/11 आपका क्या हो जाएगा। और इसे हम पहले टाइम के साथ जोड़ लेंगे, तो पहले टाइम के साथ जोड़ लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8:10 सही 10/11 मिनट का टाइम ऐसा होगा जब दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होगी, विपरीत होगी। जब दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होगी, विपरीत होगी। 11 ढाई 110, 110 और 10 कितना हो गया 120। तो ये था आपके पास अपोजिट का टाइम। मैंने आपको बता दिया अगर समकोण या अपोजिट देके चला है तो आपको सिर्फ T1 देखना है, और T1 में सिर्फ क्या देखना है, T1 में सिर्फ ये देखना है कि वो 6 से कम है या 6 से ज़्यादा है। 6 से अगर कम है प्लस का साइन लेना है फॉर्मूले में, और 6 से अगर ज़्यादा है तो माइनस का साइन लेना है फॉर्मूले में। अब बात करते हैं अगर टाइम आपका एग्जैक्ट ना देके चले तब हम कैसे करेंगे, तब हम प्लस और माइनस लेंगे, वो हम कैसे करेंगे अब उसको देखते हैं। अगर टाइम आपका एग्जैक्ट ना देके चले, एग्जैक्ट का मतलब क्या है, एग्जैक्ट का मतलब अब देखते हैं हम क्या है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल से समझेंगे, हमारे पास एक क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन होगा हमारे पास 5:30 और 6 बजे के बीच, 5:30 और 6 बजे के बीच समय क्या होगा, समय क्या होगा 5:30 और 6 बजे के बीच समय क्या होगा कि घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां समकोण पर होगी, घड़ी की दोनों सुइयां समकोण पर होगी, घड़ी की दोनों सुइयां समकोण पर होगी। आपके पास है क्वेश्चन ये, यानी कि यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम नहीं देके चला है। अगर 5 देके चलता 5 और 6 के बीच में तो आपके पास एग्जैक्ट और समकोण देके चलता तो वही प्लस माइनस वाला खेल करते, लेकिन यहाँ पे 5:30 देके चला है, यानी कि आपका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देके चला है। तो जब एग्जैक्ट वैल्यू ना देके चले तो हम क्या काम करते हैं, इन क्वेश्चनों में हम मान लेते हैं यो 5 है और यो 6 है, एज्यूम कर लेंगे ये 5 है और ये
6 है। और 5 और 6 को यूज़ करते हुए हम T1 की वैल्यू क्या लेंगे, T1 की वैल्यू हम लेंगे 5। T1 की वैल्यू हम क्या लेंगे, T1 की वैल्यू लेंगे हम 5 लेंगे। तो यहाँ पे जो हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, प्लस का भी यूज़ करेंगे और माइनस का भी यूज़ करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, m = 2/11, T1 की वैल्यू है 5 गुना ये कितना आ जाएगा 30 प्लस माइनस समकोण है तो हमारे पास कितना आ जाएगा 90। समकोण है तो हमारे पास कितना आ जाएगा 90। करेंगे 2/11, 5 × 15 यानी कि 150 प्लस माइनस कितना आ गया 90। एक बार ले लेंगे हम प्लस में, एक बार ले लेंगे हम माइनस में। तो एक बार अगर हम प्लस में लेंगे 2/11 कितना आ गया 240, 15 और 90 को 0 0 9 और 5 14 240, और एक आ गया हमारे पास 2/11 यानी कि 0 का 0, 15 में से 9 गए 6 यानी कि कितना आ गया 60। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 से कर लेंगे 2 0 0 2 चौक 8, 2 दूनी 4 यानी कि 480/11, और ये हमारे पास कितना आ गया 120 कितना आ गया 11। इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 480 से हम इसे भाग कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 11 चौक 44, कितना बचेगा 4, 11 × 33 कितना बचेगा 7। तो हमारे पास ये कितना आया, हमारे पास ये आया 11 सही 43 सही 7/11, 43 सही 7/11 हमारा यहाँ पे ये आया। ये कितना आया हमारे पास 120 से कर देंगे हम, 120 से हम करेंगे 11 से, 11 एकम 11 वही आएगा हमारे पास 10 सही 10/11। तो हमारे पास 2 टाइम आ चुके हैं। अब हमें जो टाइम लेना है वो टाइम ये देखना है कि हमें इनमें से कौन से टाइम को इसमें हमें ऐड करना है। सिर्फ यही कंसेप्ट हमें सीखना है कि हम इस टाइम को ऐड करें या आपका इस टाइम को ऐड करें, कौन से टाइम को हम फर्स्ट टाइम में ऐड करेंगे, सिर्फ हमें ये देखना है। तो हमें क्या देखना है, हमारे पास अब जहां हमने एज्यूम माना था उसे छोड़ के ये देखो हमने, हमारा क्वेश्चन में था क्या, हमारा क्वेश्चन में था 5.5 और 6 के बीच में, 5.5 और 6 के बीच में। अब ये देखो 5.5 और 6 के बीच में कौन सा टाइम आ रहा है, अगर ये 10 का टाइम आ रहा है तो यानी कि अगर मैं 5 में जोड़ूंगा तो 5:10, 5:10 सही 10/11 यानी कि 10 मिनट के समथिंग टाइम है, यानी कि ये 5 से पहले का टाइम है। लेकिन हमें किसका लेना है, 5:30 के बाद का लेना है। तो 5:30 का टाइम कौन सा बैठ रहा है, ये वाला बैठ रहा है। तो इसलिए हमारा जो टाइम हो जाएगा 5:43 सही 7/11 पे जो है वो एक दूसरे के क्या होगी, समकोण होगी, वो एक दूसरे के क्या होगी, समकोण होगी। तो इसलिए आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है, जो भी आपके पास टाइम निकलेगा उनमें से एक टाइम को ऐड करना है और वो टाइम लेना है जो 5:30 से ज़्यादा हो। और 5:30 से ज़्यादा कौन सा बैठेगा, ये बैठेगा। क्योंकि आप एज्यूम कहाँ से करोगे, 5 से करोगे, क्योंकि 5 में जोड़ना है। तो 5 से जब एज्यूम करोगे 5:10 सही 10 यानी कि 10 ही मान लो या 11 मिनट मान लो, 5:11 क्या 5:30 के बीच में आ रहा है, पहले 5:30 से आगे आ रहा है, नहीं आ रहा है, 5:30 से पहले आ रहा है, तो इसको तो हम नहीं लेंगे, लेकिन 5:43 यानी कि 5:30 के बाद का आ रहा है, तो इसलिए हम ये वाला टाइम क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे। तो यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो गाइज ये थे टाइप नंबर सेकंड के सभी क्वेश्चन जो आपके बनते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप नंबर करेंगे थर्ड, और वे होगा आपका इमेजेस यानी कि प्रतिबिंब के क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद फर्दर हम टाइप 4 को करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।